दोस्तों, आज बात करेंगे आरआरटीएस और अरावली पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के दृष्टिकोण की। हालांकि अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पूर्व के फैसले पर आज 29 दिसंबर को रोक लगा दी है, लेकिन हम आपको इस वीडियो के अंत में राव इंद्रजीत सिंह का अरावली पर नजरिया भी सुनवाएंगे। हालांकि राव इंद्रजीत 28 दिसंबर को रेवाड़ी में सांसद खेल उत्सव का शुभारंभ करने आए थे, लेकिन पत्रकार अरावली और आरआरटीएस के मुद्दों पर सवाल पूछने से नहीं चूके। आरआरटीएस परियोजना को लेकर राव ने बड़ी बात कही। अगर उनकी बात का निचोड़ समझें तो निकट भविष्य में आरआरटीएस कॉरिडोर पर दौड़ने वाली नमो मेट्रो एसएनबी स्टेशन तक जा सकती है। शाहजहांपुर, निमराना व बहरोड को एसएनबी नाम देकर एनसीआरटीसी ने बावल से आगे एसएनबी स्टेशन का प्रस्ताव तैयार किया हुआ है। पूर्व में आरआरटीएस परियोजना दिल्ली से अलवर तक प्रस्तावित थी। इसके प्रथम चरण का कार्य एसएनबी स्टेशन तक पूरा होना था, लेकिन अब इसका पहला चरण बावल तक ही सीमित किया गया है। राव का बयान इसके बावल से आगे बढ़ने की उम्मीद जगा रहा है। आइए पहले आरआरटीएस पर राव की बात सुनते हैं। देखो, आरआरटीएस बड़े मशक्कत के बाद मंजूर हुई है। पिछले 5 साल की जो सरकार थी उसके अंदर धारवेड़ा तक ही उसको सीमित कर दिया था। अब हमने उसको बढ़ा करके बावल तक ले लिया है। अभी भी उसके अंदर कमजोरी जो रह रही है वो रेवाड़ी नहीं जुड़ी है। अभी तक जो कमजोरी रह रही है वो शाहजहांपुर बॉर्डर नहीं जुड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि 1 साल के अंदर तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारी शायद ये जो रेवाड़ी को जोड़ने की और शाहजहांपुर को जोड़ने की जो बात है वो सिरे चढ़ जाए। दोस्तों, आपने राव इंद्रजीत की आरआरटीएस पर बातें सुनी। अब अरावली की बात करते हैं। राव का अरावली पर यह बयान 28 दिसंबर का है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज 29 दिसंबर को अपने ही पूर्व के फैसले पर रोक लगा दी है। इससे पर्यावरण प्रेमी खुश हैं। अरावली को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में राव इंद्रजीत ने काफी हद तक सरकार का पक्ष रखा था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी चिंता भी जाहिर की थी। उनकी चिंता ये थी कि कहीं भविष्य में अरावली की जमीन का इस्तेमाल वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए अधिक ना होने लगे। आइए एक बार आपको सुनाते हैं कि अरावली पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पत्रकारों से क्या कहा। देखो, अरावली का प्रोटेक्शन करना सरकार का फर्ज है, हर एक व्यक्ति का भी फर्ज है जो अरावली के आसपास रहते हैं। आज के दिन जो बवाल मचा हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, उसकी वजह से कि भाई माइनिंग अरावली के अंदर हो जाएगी। सरकार ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो राजस्थान का और हरियाणा का कुल मिलाकर के रकबा अरावली के नीचे जो आ रहा है वो 1,44,000 या 45,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है। उसमें से केवल 0.19 माइनिंग के लिए ऑपरेटिव है। सरकार ने ये भी कहा है कि नई लाइसेंसेस हम नहीं दे रहे। जो मौजूदा लाइसेंसेस हैं उन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी है, उसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि उन्होंने ज़्यादा नीचे जा करके कर दिया, तो ये तो माइनिंग की बात हो गई। लेकिन मेरी चिंता कुछ और है। मेरी चिंता ये है कि माइनिंग तो बहुत थोड़े हिस्से के अंदर हो रही है, इस पर बवाल खामखा का मच रहा है। जो डेफिनेशन आज के दिन सुप्रीम कोर्ट दे रहा है या एक्सेप्ट करी है, उस डेफिनेशन के तहत माइनिंग के अलावा मुझे चिंता इस बात की है कि कहीं इस ज़मीन की एक्सप्लॉयटेशन कमर्शियल यूजेस के तौर के ऊपर ना हो जाए, यानी कि कॉलोनी ना कट जाए, लाइसेंसेस ना मिल जाए। इस तरह की जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है उसके बारे में भी सरकार को इस विषय क्लैरिफिकेशन मैं समझता हूँ देनी चाहिए, और आने वाले समय के अंदर देंगे भी कि ये जो दिल्ली के आसपास की एरिया है, हालांकि माइनिंग यहाँ पे एकदम बंद है, लेकिन अगर ये माइनिंग का अगर ये जो लगा रहे हैं डेफिनेशन का मतलब, तो कहीं ऐसा ना हो कि लाइसेंसिंग के वास्ते अरावली खुल जाए, वो सबसे ज़्यादा घातक होगा अरावली को मिटाने के। दोस्तों, आरआरटीएस और अरावली पर आप राव इंद्रजीत सिंह की बात से कहां तक सहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।